Good morning everyone. So in the previous video we discussed about the formula a by b to the power minus m which can be written as b by a to the power m. अंदर का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है और पार क्या हो जाता है, पार हो जाएगा पॉजिटिव. So in today's video we'll proceed further with the second formula, that is the second law, that is a by b to the power m मल्टीप्लाइड बाई ए बाई बी टू द पावर एन. ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है कि जो बेस है, बेस दोनों में क्या है, दोनों में बेस सेम है, पार क्या है, अलग अलग है. अगर ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे बेस सेम होगा और पार अलग अलग होगा, देन वी कैन राइट इट ए बाई बी टू द पावर एम प्लस एन. क्या इसको लिख सकते हैं, ए बाई बी टू द पावर एम प्लस एन. सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स ओवर इट. जैसे 2/3 टू द पावर 4 ओके इंटू 2/3 टू द पावर 2. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों में बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. बेस कितना है 2/3 है और एक जगह पावर कितना है 4 है, दूसरी जगह पावर कितना है 2 है. दोनों में बेस सेम, पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. देन वी कैन राइट इट व्हाट 2/3 टू द पावर 4 + 2. इसको हम लोग 4 + 2 लिखेंगे. दैट मीन्स 2/3 टू द पावर 6. इसको आपको एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड भी कर दीजिए. 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, पावर 6 है तो 6 बार मल्टीप्लाई होगा. ओके, so what you will write the final answer, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to 32 and 32 2 times 64 by 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 times 81, 81 3 times 243, 243 3 times 729. ठीक है, आप इसको आप एक्सपैंड करके 64/729 भी लिख सकते हैं. अगर ऐसा, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है -3/4 टू द पावर 2 इंटू -3/4 टू द पावर 3. अगर ऐसे लिखे हुए हैं आप क्या लिखिएगा, बेस दोनों में सेम है, बेस दोनों में सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/4 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो पार ऐड हो जाएगा. पार कितना हो जाएगा 2 + 3 एंड यू कैन राइट इट -3/4. 2 + 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5. इसको आप 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिए, यू हैव मल्टीप्लाइड इट 5 टाइम्स. ठीक है, नेगेटिव साइन आ चुका है. ठीक है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन और टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, द फाइनल रिजल्ट विल बी नेगेटिव. अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 को, 3 इंटू 3 9, 9 3 या 27, 27 3 टाइम्स 81 एंड 81 3 टाइम्स 243. ओके, 243 एंड 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम्स. 4 4 या 16, 16 4 या 64, 64 4 टाइम्स 256 एंड 256 4 टाइम्स 1024. ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -243/1024. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, इसका थर्ड एग्जाम्पल. ओके, क्वेश्चन नंबर सी कैसे, सपोज इट इज़ लाइक -2/5 to the power 2 into -2/5 to the power 2 into -2/5 to the power 1. 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, तीनों में बेस सेम है, तीनों में बेस सेम है तो पार आप ऐड कर दीजिए. -2/5, एक पार कितना है 2, दूसरा पार कितना है 2 और तीसरा कितना है 1. बेस तीनों में सेम है तो बेस कितना रह जाएगा -2/5 और पार जो ये तीनों है 2, 2 और 1, ये तीनों ऐड हो गया. एंड फाइनली यू कैन राइट -2/5 टू द पावर 5. ओके, एंड नाउ इट विल बी रिटन एज -2/5 इंटू 5 है ना पार, तो 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए. -2/5 इंटू -2/5
इंटू -2/5 इंटू -2/5। ओके, तो नेगेटिव साइन को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है। नेगेटिव साइन अगर 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, साइन रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट नेगेटिव में। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 18 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर 5 5 ज़ा 25, 25 5 टाइम्स, 125, 125 5 टाइम्स, 625, 625 5 टाइम्स, 3 1 2 5, 625 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3125। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 एग्जाम्पल्स। नाउ मूविंग टू द 4th एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 4/5 टू द पावर 3 इंटू 5/4 टू द पावर -2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए, आप नेगेटिव साइन वाले को कुछ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू डू इट पॉजिटिव साइन। नेगेटिव जिसका पावर है उसको आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इसको पॉजिटिव पावर में ना ले आए, ठीक है। यहाँ 4/5 है, यहाँ 5/4 है। अगर इस नेगेटिव पावर को अगर हम पॉजिटिव बना दें, ये जो नेगेटिव पावर है इसको अगर हम पॉजिटिव बना दें, ये क्या हो जाएगा, ये अंदर का जो नंबर है, अंदर का जो फ्रैक्शन है, अंदर का जो रैशनल नंबर है, वो कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाएगा, दैट विल बी, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी 4/5। अब देखिए, दोनों का बेस सेम है, पार्क ऐड होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कितना हो जाएगा, 4/5 टू द पावर 3 + 2, और यू कैन राइट 4/5 टू द पावर 5। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, कितनी बार, 5 बार आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता था बिकॉज यहाँ पे कितना था, 4/5 था और यहाँ पे 5/4 था, अलग अलग आपका बेस था। 5/4 और 4/5 एक जैसा बेस नहीं होता है, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को हम क्या किए, पॉजिटिव में चेंज किए, और 5/4 क्या हो गया, 4/5 बन गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, दोनों साइड 4/5 है, तो क्या हो गया, हम पावर को अब ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, I hope you have understood the questions based on this rule, a/b to the power m and into a/b to the power n। बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या किए हम लोग, पावर ऐड कर दिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज द 3rd रूल, a/b टू द पावर m, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस बार क्या है, डिवीजन का साइन है बीच में, डिवाइडेड बाय a/b टू द पावर n, ठीक है। बेस सेम है, पार अलग अलग है इस बार, लेकिन किस चीज़ का साइन है बीच में, डिवीजन का। अगर डिवीजन का साइन रहा, मल्टीप्लाई में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई में तो आप पार को ऐड कर देते हो। अगर डिवीजन का साइन रहा बीच में, तो आप क्या कीजिएगा, पार को सिंपली माइनस कर दीजिएगा। जैसे मल्टीप्लाई में पार को ऐड करते हैं ना, डिवीजन में क्या होगा, पार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑन दिस। एग्जांपल नंबर 1, 4/5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4/5 टू द पावर 2। बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो क्या हो जाएगा, पार क्या होगा, पार हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 3 - 2, दैट इज 4/5 टू द पावर 1। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन, -2/3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई -2/3 टू द पावर 2, ठीक है। बेस सेम है, बेस कितना है, -2/3, बीच में डिवीजन का साइन है और पार अलग अलग है, तो हम क्या किए, -2/3, 4 - 2, दैट इज -2/3 टू द पावर 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, और यू कैन सॉल्व इट आउट, -2/3 इंटू -2/3, what you'll get answer, 4/9। okay, now moving to the next question, -3/5 डिवाइडेड बाई -3/5 टू द पावर 4। अगर यहाँ पे कुछ पावर नहीं लिखा हुआ है, कुछ पावर नहीं लिखा हुआ होने का मतलब क्या है, पावर कितना है, 1 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3/5, 1 - 4 लिख सकते हैं, डिवीजन साइन है बीच में, तो 1 - 4,
ओके, व्हाट यू कैन राइट -3/4। 1 - 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या लिख सकते, पार हो जाएगा पॉजिटिव और अंदर का जो नंबर है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, -5/-3 नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया और अंदर का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। व्हाट वी कैन राइट नाउ, 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3, अंदर का जो नंबर है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। ओके, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, 125। और नेगेटिव साइन कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और टाइम्स अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 27। एंड ड्यू टू द स्टैंडर्ड फॉर्म नेगेटिव साइन क्या होगा, नीचे नहीं रख सकता, तो -125/27। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर डी। अगर ऐसे दिया हुआ है 2/5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5/2 टू द पावर -3, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2/5 है, यहाँ 5/2 है। अगर यहाँ 2/5 होता, बीच में डिवीजन का साइन है, पार को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर 3, 2/5 टू पावर 3 हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो गया और अंदर का जो फ्रैक्शन है a/b है वो क्या कर दिए, b/a, इसको रेसिप्रोकल कर दिए। अब हम इसको लिख सकते हैं, बीच में डिवीजन का साइन है, दोनों का बेस सेम हो चुका है, 2/5 हो चुका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/5 टू द पावर 5 - 3 हो गया। तो 2/5 टू द पावर 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। एंड वी कैन राइट इट आउट, 2/5 इंटू 2/5 दैट इज 4/25। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड रूल एंड द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या था, a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b टू द पावर n इज इक्वल टू a/b m - n। डिवीजन साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और बीच में अगर आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा आपका ऐड। ओके, सो ये दोनों रूल्स आप क्लियर हो गए। एंड जो क्वेश्चन आपको हम जो भेजेंगे, यू कैन solve in your fair notebook. Okay, and in the next video we'll proceed with the fourth law. Okay, thank you.